देख रहे जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। बिजनौर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों ने आज अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। शहरवासियों के इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां भाजपा, समाजवादी, बसपा और रालोद के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए और अपनी अपनी जीत का दावा किया। बिजनौर नगर पालिका पद के लिए सलीम अख्तर एडवोकेट उर्फ सल्लू की पत्नी नाजिया सुल्तान ने बसपा के सिंबल से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा टिकट को लेकर हुई उठापटक भी अब रुक चुकी है। समाजवादी पार्टी के द्वारा शमशाद अंसारी की पत्नी रुखसाना परवीन को सपा का सिंबल देकर अपना उम्मीदवार घोषित किया गया था, लेकिन बाद में टिकट काटकर पूर्व विधायक रुचि वीरा की पुत्री स्वाति वीरा को अध्यक्ष पद के लिए सपा पार्टी के उम्मीदवार घोषित कर उन्हें सिंबल दे दिया गया, जिसको लेकर के स्वाति वीरा ने समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया है। बिजनौर से सदर सीट से अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में है, क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में? हमारे मुद्दे हैं, हम बिजनौर नगर का पूर्ण विकास करेंगे और जो शिक्षा के, चिकित्सा के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो वर्षों से रुके हुए कार्य हैं उनको पूरा किया जाएगा और नगर का चौमुखी विकास किया जाएगा और बिजनौर को आदर्श नगर पालिका बनाया जाएगा। कौन सी पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया? बीएसपी। और भी बहुत सारे लोग चुनाव मैदान में हैं, तो बिजनौर की जो जनता है आपको ही वोट क्यों करे? क्योंकि जो हमारे उद्देश्य हैं वो जनता के लिए ही हैं और जनता के विकास के लिए हैं और वर्षों से हम इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए जनता हमें वोट दे। आप किससे अपनी टक्कर मानते हैं, किस पार्टी से अगर बात की जाए तो? हम अपनी टक्कर किसी से नहीं मानते हैं, अब सबकी टक्कर हमसे। आज आपने प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराया है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो इस मुश्किल हालात में, इस मुश्किल वक्त में राष्ट्रीय लोकदल ने मुझे सहारा दिया है। माननीय जयंत चौधरी जी और मेरे बड़े भाई डॉक्टर नीरज जी, जिलाध्यक्ष जी, इन लोगों ने मुझे सहारा दिया है। राष्ट्रीय लोकदल का मैं मेरी पत्नी को प्रत्याशी बनाया है। आज हमने नामांकन दाखिल कर दिया है और मैं ये भरोसा यकीन आपको दिलाना चाहता हूँ और बिजनौर की नगर की सम्मानित जनता से वादा जो मैंने किया था वो करना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच का कैंडिडेट था, आपके बीच हूँ और आपके बीच रहूँगा और पूरे जिले में राष्ट्रीय लोकदल मजबूत करने का मैं कार्य करूँगा और मेरी पत्नी बहुत अधिक वोटों से जीतकर नगर पालिका परिषद की कुर्सी पर बैठेगी और किसी गलतफहमी में ना रहे। हमारा मुकाबला सीधा भारतीय जनता पार्टी से और कोई मुकाबले में है भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरज चौधरी साहब का, बहुत शुक्रिया हमारे जिलाध्यक्ष जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जो विश्वास और सम्मान मुझे दिया है उसका मैं जिंदगी भर ऋणी और आभारी रहूँगा। आप सपा छोड़ कर आए हैं लोकदल में, इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? 25 सालों से मैंने समाजवादी पार्टी को अपने दिल में रखा है, दिल में रखा था, दिल में इतना प्यार समाजवादी पार्टी को मैं करता था। मैंने पूर्व में भी कहा था अगर मेरा टिकट आपको नहीं देना है मुझे बुलाकर बता दो, अगर आप अखलाक पप्पू जैसे कार्यकर्ताओं को टिकट दोगे मैं चुनाव लड़ाऊंगा। लेकिन आपने एक ऐसी महिला को टिकट दे दिया जिसने हमें विधानसभा हरवाई हो। उत्तर प्रदेश के अंदर ये वो चुनिंदा लोग थे जो नहीं चाहते थे समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बने। मैंने पहले भी कहा था अगर आपने बसपा के किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया तो मैं निर्दलीय भी लड़ने के लिए तैयार रहूँगा। समाजवादी पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया है। 5 दिन मुझे कार्यालय में बुलाकर रखा, मुझे सिंबल दिया। अगर मुझे चुनाव नहीं लड़ाना था, मुझे सिंबल ना देते, मुझे मना कर देते। उसके बाद भी अब 24 घंटे हो चुके हैं, ना मुझे यहाँ की नॉमिनेशन जिसने किया है स्वाति वीरा जी, उनकी माता जी, ना मुझे कोई संपर्क किया है, ना किसी जिलाध्यक्ष ने संपर्क किया है, ना प्रदेश लेवल से मुझे कोई सहानुभूतिपूर्वक लेटर आया है। कम से कम इतना तो दो लफ्ज़ तो लिख देते कि चेयरमैन साहब हम आपको नहीं लड़ाना चाहते, पार्टी में हमने फैसला किया है। उन लोगों ने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा। मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री ने 2 बार मुझे अवार्ड से नवाजा है। एक नगर पालिका का मैंने पहचान उत्तर प्रदेश लखनऊ में दी है। क्या समाजवादी पार्टी को ये सब चीज़ अच्छी नहीं लग रही? समाजवादी पार्टी को ये चीज़ अच्छी लग रही है कि जो बसपा कर रही है आज समाजवादी पार्टी को करने पर उतारू हो गई है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, मेरे दिल में दर्द है, लेकिन इस दर्द को मैं जनता से अपील करना चाहता हूं। एक ऐसा चुनाव लड़ा दीजिए, ऐतिहासिक चुनाव लड़ा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को हराकर एक राष्ट्रीय लोकदल का परचम लहराइए। प्रत्याशी बनाया गया है और आप चेयरमैन के लिए आपने नॉमिनेशन कराया है, ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने मुझे इस नगर निगम चुनाव में अपना साइकिल का नगर पालिका का उम्मीदवार घोषित किया है समाजवादी पार्टी से। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। ये चुनाव में मुद्दा विकास का रहेगा। हमारे जो शहर की परेशानियाँ हैं, जो समस्याएं हैं, उनका निवारण करने का रहेगा और जो हम लोगों का एक भारतीय संस्कृति में एक
आपस में मिल बांट के प्यार से रहने का एक जो हमारी संस्कृति है उसको साथ लेकर के और आगे उसी पर पथ पर चलने का मेरा मुद्दा है। आपकी टक्कर किससे होगी? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मुझे अपने शहर के लोगों से बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है और उसी बलबूते पर मैं चुनाव लड़ रही हूँ और आगे भी यही प्यार बरकरार रहेगा, इसकी मुझे पूरी कामना है। पार्टी ने जो भी विश्वास व्यक्त किया है, हम उस विश्वास पर खड़े उतरेंगे और निश्चित रूप से सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के सहयोग से और जितने हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से इस सीट को निश्चित रूप से, बहुत लंबे समय से ये सीट हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, हम उस इतिहास को बदल के इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के लिए प्राणपण से प्रयास करेंगे और साथ ही निर्वाचित होने के बाद अपने इस शहर को, अब ये हमारी बड़ी नगर पालिका हो गई है, तो जिस तरह से बड़ी हुई है उसी तरह से ये विकसित भी हो, सुंदर भी हो और विकासशील हो, ऐसा प्रयास हम सब लोग। चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या हैं आपके? चुनाव के मुख्य मुद्दे हमारे रहेंगे कि यहाँ पे जो हमारी सफाई की व्यवस्था है और प्रकाश की व्यवस्था है, जो हमारी सड़कें हैं वो सब ठीक हों और साथ ही साथ जो सौंदर्यीकरण हमारा इसका होना चाहिए हमारी नगर पालिका का, वो हमारे मुख्य मुद्दे रहेंगे। किस पार्टी से मुकाबला है आपका? हमारा किसी से मुकाबला नहीं, जिसका भी है हमसे मुकाबला, वो उनका आपस में मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत आगे है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार बहुत हो गया, हर जगह रिश्वत, हर जगह कमीशन खोरी और 40, 50, 60% निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस हमारी सरकार की है और वही जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमारी यहाँ नगर पालिका में भी रहने वाली है। अच्छा, पिछली जो चेयरमैन थी या चेयरमैन पति थे, जो भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी कोई जांच वगैरह का आश्वासन? अगर कहीं कोई गलत हुआ है तो जरूर होगी और दंडित भी होंगे। ऐसा आप देख सकते हैं कि जो पिछली सरकारों में जो हुआ है, हमारी जो प्रदेश की सरकार है उसने भी कार्रवाई की है, केंद्र की सरकार है उसने भी कार्रवाई की। भ्रष्टाचार टॉलरेट नहीं होगा। मोदी जी, योगी जी के राज में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। आपका टिकट होने के बाद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का ये ध्येय है कि हम नगर पालिकाओं पर भी अपना कब्जा करें, जिससे कि जो ऊपर से हमारी नीतियां हमारी केंद्र की सरकार दे रही है, हमारी प्रदेश की सरकार दे रही है, उसका सीधा लाभ नीचे के स्तर पर भी पहुंच सके। अभी हमारे साकेत प्रताप सिंह जी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, तो पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ और वहाँ सुधार साफ साफ दिख रहा है। तो निश्चित रूप से नगर पालिकाओं में भी हमारा कब्जा होगा भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी कमीशन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म होगी, बिल्कुल खत्म होगी, भ्रष्टाचार मुक्त होगी नगर पालिका। डॉक्टर साहब, कई लोगों ने इस्तीफा दिया है आपका टिकट होने के बाद, बीजेपी के लोगों ने, इस पर क्या कहना है? स्वाभाविक है, जब बहुत सारे लोग पार्टी के टिकट मांग रहे होते हैं तो रोज स्वाभाविक है, हम सबके घर जाएंगे। सब हमारे पार्टी के निष्ठावान और बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो तात्कालिक रूप से जो उनका रिएक्शन है वो सब ठीक होंगे और सब भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती है। कोई चुनाव टिकट तो बहुत सारे लोग मारते हैं, हमेशा मांगते हैं, कहीं ना कहीं शुरू में नाराजगी रहती भी है, वो स्वाभाविक है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस मुहिम में जुड़ेगा, इस यज्ञ में अपनी आहुति डालेगा और योगी जी और मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम करेगा। ये लड़ाई सिर्फ नाम इंदिरा सिंह जी का है, ये लड़ाई वास्तव में हम